जय श्री कृष्णा। देखिए, इस वीक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशियां। कारण यह है कि चंद्रमा का संचार इस वीक में 4 से 10 अगस्त के बीच में वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर और कुंभ राशि में होंगे। तो धनु राशि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस राशि के ऊपर शनि की दृष्टि हो गई, गुरु शुक्र की दृष्टि हो गई, मंगल की दृष्टि हो गई और इधर से केतु की दृष्टि हो गई। तो जब चंद्रमा इस राशि में आएंगे तब तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो 5 से 7 तारीख के बीच में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप चाहें तो उसका बहुत अच्छा फायदा भी उठा सकते हैं। एक तरफ तो आपकी इमेज बना रहा है आपको, लेकिन बहुत रेस्पॉन्सिबल भी बना रहा है। कुछ मेजर आपके डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ मेजर डेवलपमेंट हो रहे हैं। प्रोफेशनल मैटर्स आ रहे हैं। शनि की उसके ऊपर दृष्टि है तो पैसे को लेकर के कंसर्न दिख रही है। हालांकि पूरा चार्ट स्ट्रेस में है, लेकिन ये जो चंद्रमा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। आपको स्ट्रेस से थोड़ा बचना है, ठीक है नहीं? तो शनि मंगल जो है यहाँ पर थोड़े से, अब जैसे 9 तारीख के आसपास में बड़े क्लोज पोजीशन में होंगे। तो ये जो पोजीशन है ये आपके कमर से कंधे के बीच का पोर्शन हो गया। आपको केयरफुल रहना है। गुरु शुक्र जो हुआ है लोअर एब्डोमेन पार्ट हो गया, तो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा एक्यूट एसिडिटी की वजह से किसी तरह का पेन हो, कमर का दर्द, स्पाइन में पेन मतलब पीठ में दर्द हो या कुछ दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हो। लेकिन जो लोग अगर इन चीजों से लगातार पीड़ित रहते हैं तो उनको तो विशेष ध्यान रखना है। तो धनु राशि का चंद्रमा आपके लिए एसेट को लेके कंसर्न बता रहा है, लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न बता रहा है, एक्सपेंसेस को लेके कंसर्न बता रहा है, संतान पक्ष को लेके कंसर्न बता रहा है, प्रोफेशन को लेके कंसर्न, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही हैं। 2 दिन थोड़े से हेक्टिक जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में चंद्रमा आ जाते हैं मकर राशि में। मकर राशि का लॉर्ड भी शनि हुआ, तो शनि मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा स्ट्रेसफुल चल रहा है। तो वृश्चिक, मकर और कुंभ तीनों राशियों के जो चंद्रमा है ये स्ट्रेसफुल जाएंगे। मकर राशि का चंद्रमा थोड़ा ट्रैवल प्रोन भी है आपके लिए और थोड़ा पैसे को लेके कंसर्न बता रहा है, प्रोफेशन में कुछ चेंज के से हालात बता रहा है, बिजनेस को लेके कुछ चेंजेस के हालात बता रहा है। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तीसरा आता है कुंभ राशि का चंद्रमा जो आपका 10 तारीख को आ रहा है। तो 10 तारीख को जब चंद्रमा कुंभ राशि में आएंगे तो राहु के साथ आएंगे। अब महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की यह है कि इस धनु राशि के साथ में राहु तीसरे स्थान में हो गए, जो अमूमन पराक्रम का स्थान होता है, आपके एफर्ट्स का स्थान होता है। तो ये आपको एफर्ट तो दे रहे हैं, आपको एफर्ट वाले तो बना रहे हैं। चंद्रमा यहाँ आकर के आपको थोड़ा सा एक्टिव, मतलब कुछ कंसर्न बता रहा है कि यार कुछ करें, कुछ अपन इस चीज के लिए प्रेरित कर रहा है आपको कुछ करने के लिए। लेकिन राहु केतु उच्च नवांश में भी है, बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है, लेकिन थोड़े नक्षत्रों की वजह से थोड़ा कंजंक्शन है। तो आपके मेहनत की वजह से रिजल्ट्स में थोड़ी सी अगर आपको 19-20 हो तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खासतौर पे मंगल शनि प्रोफेशन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट वो ले रहे हैं, महत्वपूर्ण असर डाल रहे हैं। प्रोफेशनल चेंजेस आना, और खासतौर पे प्रोफेशनल चेंज तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं मकर राशि में चंद्रमा आ रहे हैं। तो 7 से 10 अगस्त के बीच में प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज होना है, उसको लेके किसी तरह का कंसर्न इसमें दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव पे गुरु शुक्र जो है ये अच्छे हैं मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए। जो लोग मैरिटल पार्ट की तरफ जा रहे हैं या जिन लोगों के ऑलरेडी हैं, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। गुरु शुक्र जो है आपको भी थोड़ा सा कंजंक्शन की वजह से इंटेस्टाइन में आपको सिर का दर्द होना, थोड़ा इस तरह की चीजें दे सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और बाकी अमूमन चार्ट बहुत अच्छे मोड में है, आप इसका फायदा उठाइए। धनु राशि वालों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण समय है क्योंकि गुरु की लगातार दृष्टि बनी हुई है। तो आप इसका फायदा उठाएं, अपने एफर्ट से अपने भाग्य को, पॉसिबिलिटीज को कन्वर्ट करें। जय श्री कृष्ण।